रात थी काली, स्याह अंधेरे में लिपटी हुई। आसमान में चांद बादलों से झांक रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसी ठंडक जो सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि किसी अनहोनी की थी। पुराने कस्बे की उस सुनसान गली में 3 परछाइयां चुपके चुपके आगे बढ़ रही थी। 3 चोर, रामू, भीखू और गोपाल। तीनों के चेहरे पर डर नहीं था बल्कि एक अजीब सी चमक थी, सोने की, लालच की और पाप की। रामू फुसफुसाया, आज रात सेठ लक्ष्मीचंद के घर में माल है, बड़ा माल। भीखू ने धीमे से कहा, पकड़े गए तो? गोपाल मुस्कुराया, पकड़े गए तो भाग जाएंगे, लेकिन अगर नहीं पकड़े गए तो जिंदगी बन जाएगी। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। तीनों की नीयत एक जैसी थी। तीनों की आत्मा एक ही रंग में डूबी हुई थी, लालच के रंग में। वे दीवार फाद कर अंदर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, बस दीपक की हल्की लौ कांप रही थी। गोपाल ने धीरे से कहा, जल्दी करो। भीखू ने ताला तोड़ा, रामू ने बक्सा खोला और जैसे ही सोने की चूड़ियां, सिक्के और हार बाहर आए, तीनों की आंखें चमक उठीं। सोने की चमक ने उनके दिलों की अंधियारी और गहरी कर दी। उन्होंने जल्दी जल्दी थैला भरा और रात के अंधेरे में भाग निकले। कस्बे की सीमाएं पार करते हुए वे एक घने जंगल में पहुंचे। सांसें तेज चल रही थी, दिलों की धड़कनें भी। उन्होंने थैला जमीन पर रखा और वहीं बैठ गए। रामू बोला, भाइयों, अब तो जैसे भूख पेट को काट रही है। भीखू हंसते हुए बोला, इतना सोना है, अब खाना भी राजा की तरह खाना चाहिए। गोपाल ने कहा, पास में गाव है, मैं जाकर कुछ लाता हूं। बाकी दोनों ने हामी भरी। गोपाल उठा, लेकिन उसके कदमों में अब सिर्फ थकान नहीं थी, एक योजना थी। चांदनी में उसका चेहरा अजीब लग रहा था, कभी चमकता, कभी डूबता। चलते चलते वो खुद से बुदबुदाया, अगर वो दोनों मर जाए तो सारा सोना मेरा हो जाएगा। उसकी आंखों में अब भूख नहीं बल्कि लालच का जहर उतर चुका था। वो गांव पहुंचा। एक पुराना ढाबा था जहां मिट्टी की दीवारों से धुआं उठ रहा था। वो अंदर गया, खाना मंगाया, खुद भरपेट खाया, फिर साथियों के लिए खाना पैक करवाया। ढाबे वाले ने पूछा, रात गए जंगल में जा रहे हो, डर नहीं लगता? गोपाल मुस्कुराया, डर नहीं, बस 2 भूखे साथी हैं, उनकी भूख मिटाने जा रहा हूं। लेकिन सच ये था, वो उनकी जिंदगी मिटाने जा रहा था। गोपाल ने एक बोतल निकाली, धीरे से खाना खोला और उसमें तेज जहर मिला दिया, फिर उसे बांधकर थैले में रख लिया। चेहरे पर वही मुस्कान, लेकिन आंखों में अंधेरा। उधर जंगल में आग जल रही थी। रामू ने कहा, गोपाल पर भरोसा नहीं है। भीखू ने फुसफुसाया, हमें भी उसकी जरूरत नहीं। जब लौटेगा उसे खत्म कर देंगे और सोना बांट लेंगे। आग की लौ में दोनों के चेहरे चमक रहे थे, पर वो चमक किसी इंसान की नहीं थी, शैतानों की थी। रात और गहरी हो गई थी। गोपाल लौटा, हाथ में खाना और चेहरे पर मुस्कान। लो भाइयों, खाना ले आया, अब चैन से खाए और सुबह बांट ले सोना। रामू ने थैले की तरफ देखा, फिर भीखू की तरफ इशारा किया। क्षण भर में दोनों उस पर टूट पड़े। गोपाल कुछ कह भी न सका। 1 वार, 2 वार और तीसरा वार उसके सीने पर। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, शायद किसी पछतावे के साथ। रामू और भीखू ने थैला पास खींचा। अब कोई नहीं बचा, सब हमारा है। दोनों हंस पड़े, लालच से भरे हुए। उन्होंने थैले को देखा, फिर खाना। चलो पहले खा ले, फिर सोने की गिनती करेंगे। वे बैठे आग के पास और खाने लगे। मगर उन्हें क्या पता था, हर निवाले में मौत छिपी थी। पहले हल्की हंसी आई, फिर खांसी, फिर सांसें भारी हो गई। रामू की आंखें फटी की फटी रह गई। भीखू जमीन पर गिर पड़ा।
तड़पते हुए दोनों वहीं मर गए। सुबह की पहली किरण पेड़ों के बीच से झांकी। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे गूंजने लगी। पर उस जंगल में सन्नाटा था। 3 लाशें पड़ी थी, पास ही थैला भरा हुआ सोने से। कोई देखने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं, बस एक पेड़ से गिरता हुआ पत्ता, जैसे कह रहा हो, बुराई का अंत बुरा ही होता है। सालों बाद उसी जंगल के किनारे एक बूढ़ा बाबा बच्चों को कहानी सुना रहा था। आग जल रही थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। बाबा ने कहा, बेटा, याद रखना, लालच वो आग है जो जलती नहीं, बस सब कुछ राख कर देती है। गोपाल, रामू और भीखू ने सोचा था कि वे समझदार हैं, पर वे तीनों अपनी ही चाल में फंस गए। बच्चे चुप थे, बस आग की लपटें नाच रही थी और बाबा की धीमी आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, समय उसे हमेशा उसकी कीमत चुकवाता है। कर्म का लेखा जोखा कभी खाली नहीं जाता।